तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले कितने रेशियोज हैं? देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। वो कौन से हैं तो हम देखते हैं। नंबर 1, पहला जो है हमारा वो क्या है? साइन इन टर्म ऑफ थीटा, साइन थीटा। फिर उसके बाद दूसरा क्या है हमारा? कॉस थीटा। फिर थर्ड है हमारा टेन थीटा। फोर्थ वन इज कॉट थीटा। फिफ्थ सेक थीटा एंड सिक्स्थ इज कॉसेक थीटा। ओके, अब जो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? P बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? B बाई एच। टेन थीटा क्या होता है? P बाई बी। कॉट थीटा क्या होता है? B बाई पी। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा? H बाई बी, ठीक है। फिर उसी तरह से कॉसेक थीटा क्या होता है? H बाई पी। ओके, तो ये रेशियो जानने से पहले कि ये हमारा साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है P बाई एच आया कहाँ से? कॉस थीटा जो है वो B बाई एच आया कहाँ से? टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी आया कहाँ से? और कॉट थीटा इक्वल टू B बाई पी आया कहाँ से? सेक थीटा H बाई बी आया कहाँ से? और कॉसेक थीटा क्या हो गया? H बाई पी आया कैसे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा क्या पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ते हैं मैक्सिमम। तो अब जो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक जो हमारा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। एक एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ओके, तो हम इसको 90 डिग्री लिख देते हैं। तो अगर हम इसको ए मान ले, ये हमारा बी है और ये सी है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाले जो हमेशा साइड होगा ना, वो क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब हमारे पास H हो गया। अब दूसरा P और B जानना जरूरी है। क्या है? P और B। ये P और B जो है ना, क्या होता है कि समय समय पर बदलते रहता है। जैसे कि कैसे समय समय क्या होता है, यानी कि पर्टिकुलर एंगल पे ये जो है P और B चेंज होता रहता है। अगर हम एंगल ए के लिए देखें तो एंगल ए के लिए जो हमारा बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो इसके सामने वाला साइड होगा, अपोजिट साइड इसको बोल सकते हैं, सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? जो इसके अपोजिट साइड में होता है वो उसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो इसके साथ वाला होगा, ठीक है, इसके साथ वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? बेस। लेकिन किस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए, ठीक है। और अगर एंगल सी के लिए हम देखें तो एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर है हमारा क्या हो जाएगा? ए बी, और बेस हमारा क्या हो जाएगा? बी सी, ठीक है। इस तरह से हम आगे देखते हैं कि हमारा, अभी हम फिलहाल इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए, ये चीज हम जान लिए कि हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, और जो लड़ाई होती है वो किस में होती है? P और B में। तो P और B जो है हम कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए चेक करेंगे, ठीक है। अगर हम एंगल ए के लिए जानते हैं तो एंगल ए के लिए अगर जब भी हमको परपेंडिकुलर या बेस में अगर हमको फाइंड करना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? जैसे कि 4 एंगल ए। ओके, एंगल ए के लिए आप देखो क्या होता है हमारा एंगल ए के लिए, ठीक है। एंगल ए के लिए क्या होगा कि अगर हम परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो देखेंगे सबसे पहले साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो कौन सा साइड है? BC। BC हो गया। तो अभी हमारा BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर उसी तरह से एंगल ए के लिए जब बेस देखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। कौन सा है हमारा? AB। तो ये AB हमारा क्या हो जाएगा? बेस। सेम उसी तरह से अगर हम एंगल C के लिए निकाले, 4 एंगल C के लिए हम निकाले, एंगल C के लिए निकाले, ठीक है। तो एंगल C के लिए क्या हो जाएगा हमको? साइड अपोजिट टू एंगल C। कौन सा है? AB। तो ये AB हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और फिर हम देखेंगे साइड एडजेसेंट टू C, साइड एडजेसेंट टू एंगल C। कौन सा हो गया हमारा? BC। क्या हो गया हमारा? बेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस कैसे एंगल के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। जिस एंगल से निकालेंगे तो हमेशा देखेंगे कि उस एंगल के सामने, जैसे अगर हम एंगल C की बात करें तो हम देखेंगे कि एंगल C के सामने कौन सा साइड है, कौन सा साइड है, वो साइड हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और देखेंगे इसके साथ वाला कौन सा साइड है, तो जो इसके साथ वाला हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस। तो अभी हमारे एंगल C के लिए
जो हमारा एडजेसेंट साइड है वो क्या हो गया बेस, और जो अपोजिट साइड है वही क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि अभी मैंने बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। इसको लिखने से पहले हम क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। चलिए, तो पंडित बद्री प्रसाद को बुलाते हैं, और ये जब भी आएगा हर हर बोलते आएगा। ठीक है, क्या होगा, जब भी आएगा ये हर हर बोलते हुए ही आएगा। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद जी को बुला लिए, और वो जब भी आ रहा है ना आएगा हमेशा हर हर बोलते ही आएगा। ठीक है, ये दिमाग में लेके चल रहा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि साइन का हम स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, तो साइन को हम क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे बोलना। तो ये हमारा हो गया साइन, ये हमारा कॉस, ये हमारा टेन। तीन इधर से हो जाएगा, और तीन जो है हमारा इधर से शुरू करेंगे नीचे से, तो ये हो जाएगा कॉट, सेक और कॉसिक। ठीक है, उसी तरह से हम अगर यहाँ पे साइन का हो गया तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का बात करेंगे। तो कॉस क्या हुआ हमारा बी बाई एच, फिर टेन क्या हो गया हमारा पी बाई बी। देख लीजिए, आप पंडित जी से भी पूछ लीजिए सही है नहीं। ठीक है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई पी। ओके, और इसी के बाद क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए एच बाई बी। यहाँ से देखिए क्या हो गया एच बाई बी, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया एच बाई पी, एच बाई पी। ओके, जब आप लोगों ने ये जान लिया, और अब आपको पता भी चल गया कि किसी स्पेसिफिक एंगल से हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हमारा बेस कौन सा होगा। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको चाहिए फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को देखते हैं कितने सारे फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नया पेज लेते हैं। उस पेज में हम क्या करेंगे, एक रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन। चलिए आ गया। अब ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जब ये हो गया हमारा ड्रॉ हो गया, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो आप, जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स को मिला दो। तो ये कॉर्नर्स इससे मिल गया क्रॉस में, तो ये कॉर्नर क्रॉसली इससे मिल जाएगा, और ये क्रॉस इससे हो जाएगा। ठीक है, ओके। और क्या करो आप, इस बीच में जो भी खाली है इसमें आप क्या कर दो, 1 पुट कर दो। ठीक है, 1 पुट कर दिए, और फिर जब हम अरेंज करेंगे क्या कैसे अरेंज, साइन को सबसे टॉप में, साइन कॉस टॉप में रखेंगे, फिर टेन कॉट को हम क्या करेंगे बीच में रखेंगे, टेन थीटा और कॉट थीटा को बीच में रखेंगे, फिर हमारा सेक और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा सबसे नीचे होगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। अब ये हमारा हो गया। अब अगर इसको आप याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि पहला 2 है, इसको तो जो 2 है उसको टॉप रखेंगे, फिर दूसरा क्या होगा बीच में होगा, और बाकी क्या होगा दोनों नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे नीचे हो जाएगा आप देखिए यहाँ पे। अभी अगर मैं ऐसे करूँ यहाँ पर, तो आपको बताने के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ। चलिए, अब जो 2 टॉप है हमारा कौन सा, साइन थीटा और कॉट थीटा, साइन और कॉस। साइन और कॉस जो है तो हम क्या करेंगे, दोनों को टॉप पे लिखेंगे, साइन इस कॉर्नर, कॉस को इस कॉर्नर पे, फिर टेन को इस कॉर्नर पे, फिर कॉट को इसके सामने वाला कॉर्नर, फिर सेक को सबसे नीचे है तो सेक हमारा सबसे नीचे, और फिर कॉसेक के सेक के साथ वाला क्या हो जाएगा कॉसेक। और फिर इनको क्रॉस मिला देना है ऐसे करके, आप क्या करो ऐसे मिला दो इनको। ठीक, इनको इनसे मिला दिए और इनको इनसे मिक्स कर मिला दिए। ठीक है, जब ये हमारा बन गया तो चलिए सबसे अब हम देखते हैं आगे। ओके, तो अब यहाँ पे आगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन। स्टार्ट डालिए, इसको लिखिए रेसिप्रोकल रिलेशन। ओके, रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो साइन थीटा हो जाएगा ना, जो साइन थीटा होगा क्या हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा, रेशियो के फॉर्म में होगा। तो रेशियो के फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, जो साइन थीटा हो गया ये क्या हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, साइन हो गया एक, फिर आप कॉस थीटा को लिखो, तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा। 2 हो गया, फिर तीसरा हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा का रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉसेक थीटा को 1 साइन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें, अब 10 हो गया, अब कॉट थीटा को लिख लो, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 थीटा। ओके, फिर हमारा सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 क्या कॉस थीटा, और फिर क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन कैसे देखेंगे कि अगर हम साइन का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 1, और ये क्या करते हैं, तो 1 के नीचे कौन सा आ रहा है क्रॉस में साइन के साथ कॉसेक, तो हमने क्या किया कॉसेक को लिख दिया। ठीक है, अब अगर हमने कॉस का लेना है तो कॉस के ऊपर कॉस के साथ 1
और इसके बटे इसके नीचे कौन सा है सेक, तो बस वैसे 1/sec। फिर कॉट का लेना है तो ये 1 और फिर इसके साथ में कौन सा कॉट, ठीक है, बचा वो। अब इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक और हमको मिल जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस रेसिप्रोकल फॉर्मूला अब हम आगे निकाल सकते हैं क्या। अब यहाँ देखो, देखने वाली बात क्या है, इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या हो गया हमारा sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। अब यहाँ देखो, ये हमारा कौन सा साइड हो गया LHS, और ये हमारा कौन सा साइड हो गया RHS, ठीक है। अब हम RHS साइड, अब यहाँ पर क्या है, RHS साइड में क्या हो गया, जो cosec थीटा है वो क्या है डिवाइड में है। अगर हम इसी cosec को LHS में लेके आए तो ये हमारा किस में आ जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर उसी तरह से हम इनको भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला ये हो गया, फिर क्या हो गया cos थीटा इंटू क्या हो गया sec थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर तीसरा क्या हो गया हमारा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस फिगर से भी आप देख लो, क्या करो साइन और cosec को मल्टीप्लाई करके कितना लिख दो 1, sec और cos को मल्टीप्लाई करके कितना लिख दो 1, tan और cot को मल्टीप्लाई करके कितना लिख दो 1। अब ये 1 क्यों आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम ये 1 क्यों आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री में जब भी हम कुछ भी प्रूव करेंगे तो सबसे पहले किनको बुलाएंगे, पंडित जी को बुलाएंगे। तो चलिए पंडित जी को बुलाते हैं, आइए पंडित जी। तो पंडित बद्री प्रसाद जी हमारे फेमस हैं, उनको बुलाएं। और जब ये आएंगे तो क्या कहते आएंगे, हर हर बोलते हुए आएंगे, ठीक है, आएंगे, ठीक है। अब यहां से हम इसे पूछेंगे कि बताइए साइन का क्या होगा, तो यह बताएंगे p/h। तो हम क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए, तो sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हम sin थीटा को क्या लिख सकते हैं p/h, और cosec हमारा क्या हो गया h/p, है कि नहीं। अब ये इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो अब LHS में हम देखेंगे कि h को डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। तो अब जब भी हम सेम नंबर से सेम को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या होगा 1। जैसे कि अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूं कितना आएगा 1 आएगा सिंपली। तो ये भी हमारा सेम नंबर है और सेम नंबर को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब जो LHS में भी 1 है और RHS में भी 1 है, मतलब दोनों सही है। इसको क्या लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, दोनों को प्रूफ कर सकते हो। आप चाहे तो इनको भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखते हैं sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा कैसे आ रहा है, ठीक है। चलिए ये भी मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पंडित जी को बुलाते हैं क्या। तो अब हमको ये cosec का वैल्यू पुट करते हैं। तो पंडित जी से पूछते हैं कि cosec का क्या होता है, तो ये बता रहे h/b होता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इनको h/b। अब हम क्या करते हैं, पंडित जी से पूछते हैं और लिखते हैं क्या h/b। तो ये h/p, तो ये बता रहे हैं कि cosec का क्या होता है h/p। तो हम क्या लिख दिए इसको h/p लिख दिए, ये हमारा h है। अब हम क्या करेंगे, इसको इनसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ऊपर में हमारा कुछ नहीं है तो मतलब क्या है हमारा 1/1 है, और नीचे में क्या हो गया हमारा h/p है। अब ऊपर का तो सेम रहेगा 1/1, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो हमारा नीचे वाला होगा ये हमारा चेंज हो जाएगा, जो हमारा p होगा वो h हो जाएगा, जो h है हमारा वो p हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे p/h। अब देखो इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा p/h, p को कौन से h को कौन से, तो क्या होगा p/h। तो देख लो sin थीटा क्या होता है हमारा p/h, देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू p/h। आपको यहां से भी वैल्यू आ गया, तो ये आपको क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से आप इनका निकाल सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में हमारा क्या है, सेम वही क्या करेंगे, एक मैं क्या कर सकता हूँ, एक यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन लूँ और हेक्सागोन लेने के बाद फिर मैं क्या करूँ कॉर्नर्स को मिला दूँ, ठीक है। चलिए कॉर्नर्स को क्या करते हैं मिला देते हैं, इसको इससे मिला देंगे, इनको इससे मिला देंगे और ये हमारा इनसे मिल जाएगा, ओके। अब मिल गया। अब फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, उसी तरह से सेम साइन को टॉप में लिखेंगे, फिर इसके साथ कॉस को लिखेंगे, फिर टेन को मिडिल में रखेंगे, फिर टेन के साथ क्या आ जाएगा कॉट, फिर उसी तरह से क्या होगा सबसे नीचे सेक थीटा, फिर उसके साथ क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। अब हम जो हमारा सेकंड हम पहले तो हम क्या देखें रेसिप्रोकल रिलेशन, अब हम दूसरा क्या देखेंगे क्विसेंट रिलेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं क्विसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या करना है, जैसे बड़ा सिंपल है, अगर आपको 10 का निकालना है तो ये अगर आप इधर जा रहे हैं ना, अभी हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जब भी जाएंगे तो इसके आगे देखेंगे कौन सा है साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे साइन थीटा को इसके आगे वाले नंबर आगे वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है।
तो जैसे साइन थीटा को हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉसेक थीटा को, सॉरी कॉस थीटा को। तो इसी तरह से हमारा टेन थीटा को हम वैल्यू अगर हम लिखे तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसी तरह से अब साइन थीटा का लिखेंगे, तो साइन थीटा के आगे कौन सा है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा को किससे डिवाइड करेंगे, कॉट थीटा से। तो इसके आगे कौन सा है, कॉस थीटा, इसको डिवाइड किससे करेंगे, कॉट थीटा। फिर उसी तरह से साइन हो गया, फिर कॉस का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके आगे कौन सा है, कॉट थीटा, कॉट थीटा के आगे क्या है, कॉसेक थीटा। तो ये हमारा हो गया कॉट थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया, कॉसेक थीटा। फिर उसी तरह से कॉस हो गया, फिर कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके आगे कौन सा है, कॉसेक, कॉसेक के आगे क्या है, सेक। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा को किससे डिवाइड कर देंगे, सेक थीटा से। फिर इसके आगे कौन सा हो गया, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक थीटा को सेक को किससे डिवाइड देंगे, 10 से, तो आप किसको सेक थीटा डिवाइडेड बाय 10 थीटा। फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब सेक का निकालेंगे, तो सेक हमारा क्या हो गया, 10 थीटा को किससे डिवाइड दे देंगे, साइन थीटा से। इस तरह से हम क्वेश्चन रिलेशन निकाल सकते हैं आराम से। अब हम चाहे तो किसी को प्रूव भी कर सकते हैं, कोई भी आप उठाइए रेंडमली और उसको हम प्रूव करते हैं। तो चलिए जब भी प्रूफ करने का बात आएगा हम किसको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, पंडित जी को, बिल्कुल राइट। तो चलिए पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद आइए, और ये जब भी आएंगे क्या करेंगे, हर हर बोलते आएंगे ना। तो चलिए हम ये उठाते हैं, साइन थीटा को उठाते हैं। अगर हम साइन थीटा को प्रूफ करें तो ये हमारा क्या लिखे, अब यह जो वैल्यू हमने लिखा है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, ठीक है। चलिए कॉट थीटा ये, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, इसको लिख दीजिए आप बी बाई एच, और इनको किससे डिवाइड देना है, कॉट थीटा को, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बाई पी, तो आप इसको बी बाई पी लिख लो, ओके। अभी डिवाइड में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए, इनको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हमारा ऊपर का तो सेम रहेगा, जो हमारा न्यूमरेटर है इसका जो न्यूमरेटर सेम रहेगा, बट डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए b बाई एच तो सेम रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड को, तो ये हमारा p ऊपर आ जाएगा और b नीचे आ जाएगा, b भी कैंसिल, तो क्या हो गया p बाई एच। तो पंडित जी से पूछ लीजिए क्या साइन थीटा जो है p बाई एच है या नहीं, तो p बाई एच है, ठीक है। अगर हम, ठीक है, ये हो गया p बाई एच हो गया हमारा। अब आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हो, आराम से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अब तो हमने क्लॉकवाइज लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। जैसे अब टेन थीटा का लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा को अगर लिखना है क्वेश्चन रिलेशन, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, सेक थीटा को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कोसेक थीटा को। इसको प्रूफ कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, बी बाई एच सेक थीटा, बी बाई एच किससे डिवाइड करें, बी बाई पी से। चलिए ये बी बाई एच, अभी हमने आपको क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए, फिर इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो गया, पी बाई बी, बी भी कैंसिल, क्या हो गया हमारा, ये हमारा, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गई यार, यहाँ पे कुछ मिसिंग, ओके। चलिए हम टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा है या नहीं, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा का क्या होता है, एच बाई, सेक थीटा क्या होता है, एच बाई क्या होता है हमारा, एच बाई बी, और कोसेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एच बाई बी तो रहेगा सेम, इसको मल्टीप्लाई बना लिए, तो अब हमारा पी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, एच नीचे, इसको कट कीजिए, क्या हो जाएगा, पी बाई बी। पंडित जी से पूछिए क्या टेन थीटा पी बाई बी है, जी हाँ बिल्कुल, टेन थीटा जो है वो पी बाई बी है, तो बिल्कुल सही है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। जो थर्ड है हमारा, थर्ड हमारा क्या है, स्क्वायर रिलेशन। अब स्क्वायर रिलेशन से पहले हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम जानने से पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में हम हमेशा किसके बारे में जानेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं एक। जैसा कि हमने अभी कहा था कि क्या होता है, ये हमारा 90 डिग्री है एंगल, तो 90 डिग्री के सामने जो हमेशा होगा वो क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस होगा। इनको आप ए मान लो, इनको बी मान लो, इनको सी मान लो, ठीक है। और रैंडमली हम अभी इसको पी मान रहे हैं और ये हमारा बी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ट्रायंगल में एक साइड जो हमारा क्या होगा, इसका जो स्क्वायर होगा बाकी के दो स्क्वायर के सम के बराबर होगा। जैसे कि एच स्क्वायर जो होगा हमारा वो बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर करके और इनको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमको पी का वैल्यू निकालना है तो इसको क्या करेंगे, एलएचएस में लेके आएंगे, तो ये पी स्क्वायर, अब ये हमारा ये तो हो गया। अब एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया। और इसी तरह से अगर हम बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस किसका हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और भी निकल सकता है, जैसे अगर आपको सिर्फ एच का चाहिए वैल्यू, अगर आपको एच चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या आएगा, रूट
तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसी तरह से सिर्फ पी का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी है बी स्क्वायर। ओके, फिर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो आप में भी इनको कहीं साइड में लिख लेता ताकि आपको आगे काम आ जाए। चलो मैं इनको यहाँ लिख लेता हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आपको यहाँ लिख लो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब हम इनको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए इनको पूरा यहाँ से मैंने इनको लिख लिया था। ओके, ओके, ठीक है। इस स्क्वायर रिलेशन को जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक रेगुलर हेक्सागोन ही लेते हैं। चलो ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागोन हम यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, ये यहाँ पे हमारा आ गया। बस जो हमारा सेम जैसे हम हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अरेंज करने का था वैसे ही हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया साइन, ये हमारा क्या हो गया बताइए, साइन के साथ कॉस, फिर इसके साथ क्या हो जाएगा टेन थीटा, अब यहाँ पे लिख लो कॉट थीटा, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ओके, फिर उसी तरह से क्या करो एक दूसरे के कॉर्नर को मिक्स यानी मिला दो। ओके, हमने मिला दिया, और इस बीच में आप क्या लिख दो 1, कुछ नहीं है तो हमारा क्या 1 है। ओके, जब ये 1 है हमारा, अब क्या करना है नेक्स्ट में आप इनको क्या करो ड्रॉ कर लो। ओके, अब इस ट्राइंगल को अगर हम ड्रॉ करें तो एक छोड़ के दूसरा हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है क्या, अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, प्लस साइन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लो क्लॉकवाइज जब भी जाओगे तो आपका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, जो इसका लास्ट पॉइंट है वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग, फिर यहाँ हमारा इससे हो जाएगा। तो साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, या आप कॉस थीटा का होल क्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस क्यू थीटा। मतलब यहाँ पर जो भी हो हॉल में जो भी हो आप ऐसे भी टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं साइन थीटा का होल क्यू लिखूं तो ये हमको साइन क्यू थीटा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया कि साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम ही होता है। ओके, चलिए आगे हम फिर प्रोसीड करते हैं। अब क्या देखना है कि यहाँ पर क्या होता है, हमको देखना है स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। तो वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कहाँ तक आ रही है 1 तक आ रही है, तो 1 तक आ गई, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में हमारा क्या है 1 से स्टार्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कहाँ तक आ रही है कॉसेक स्क्वायर थीटा तक, तो आप लिख लो कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा से स्टार्ट है ये, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी तो आपने क्या लिया है क्लॉकवाइज लिया है तो आपको पॉजिटिव साइन है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लें, ठीक है, क्या करें इसको एंटी क्लॉकवाइज लें, तो चलिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम साइन क्या लेंगे इसका नेगेटिव। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज ले, इसका मतलब जो हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो अब हमारा कहाँ से शुरू होगा, जो हमारा एंडिंग था वहां से स्टार्टिंग हो जाएगा और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसे जाएगा। ओके, इस तरह से आएगा। मैं इनको थोड़ा सा अच्छा कर दूँ, इनको आप मिटाओ। ओके, इनको आप मिटा दो, ये मिटा दो। ओके, चलिए इनको आप मिला दो, इसे इनको मिला दो ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और ये लो, तो यहाँ से स्टार्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा ना, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ओके, फिर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अब कई बार यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये इधर को यहाँ पर एंड करेगा, फिर उसी तरह से सेक्स से स्टार्ट करेगा और यहाँ पर 10 पे आके एंड कर देगा। तो चलिए ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा यहाँ पर ऐसे लिख दो आप 1 ले लो, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर उसी तरह से दूसरा जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के। फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब किसी एक को इसमें उठाते हैं प्रूफ करने के लिए, किसी एक को इसमें उठाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम किसको बुलाएंगे, पंडित जी को। तो पंडित जी आइए, तो पंडित बद्री प्रसाद आगे हर हर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं क्या होता है। कोई एक रैंडमली सा उठाएंगे, यही उठाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट का क्या हो जाता है, बी बाई पी। तो 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं कॉसेक का क्या, एच बाई पी का। तो एच बाई पी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर थीटा ऑन पी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन का एडिशन ना। तो अब इसका फ्रैक्शन निकाल, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम पी स्क्वायर। फिर आप क्या करो, पी स्क्वायर को 1 से डिवाइड दो तो पी स्क्वायर, तो 1 तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस फिर पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से डिवाइड दो तो क्या हो जाएगा, 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब ये देखना है कि एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर होता है या नहीं। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है हमारा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है आपको, ये एच स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, पी स्क्वायर। तो देखिए ये भी क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एलएचएस इक्वल टू क्या, आरएचएस। तो आप इसको प्रूफ बोल सकते हो, ये प्रूफ हो गया। ओके, अब नीचे में कोई एक ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आप देख लो इधर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए पंडित जी से पूछते हैं सेक का वैल्यू क्या होता है। तो एच बाई बी बता रहे हैं हमको, आप देख लो, एच बाई बी का स्क्वायर करना है, ये माइनस 1। अब ये 10 का पूछते हैं तो ये क्या हो रहा है, पी बाई बी। तो पी बाई बी का स्क्वायर हो गया। ओके, अब इसको देखो तो इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाए, एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 को ले रहने दो, स्क्वायर लिखने की कोई जरूरी नहीं। ये हमारे क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा आप डिलीट कर दो ताकि कुछ स्पेस हो जाए, आप सॉल्व कर सको क्वेश्चन को। ओके, हो गया। चलिए अब यहाँ पे वही करना है हमको, क्या करना है भाई, फ्रैक्शन है का सब्ट्रैक्शन है भाई, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड देंगे और कितना आ जाएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर से। तो ये क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर को 1 से डिवाइड देंगे तो क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर को फिर किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 1 से। तो ये क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर। और ये देखते हैं पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर है या नहीं। तो अभी हमने दिखा था कि जो हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो क्या है, हमारा एच स्क्वायर, यहाँ पे आप जूम कर लो थोड़ा सा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुआ या नहीं। जब ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया मतलब आपका क्या है, तराजू का दोनों पलड़ा सेम हो जाए तो मतलब क्या हो गया, जो आपने क्वांटिटी रखी है या मेजर की है वो सही है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया है, बनाया है, वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब अगर यहां से हम कुछ दिमाग लगाएं तो हम यहाँ से भी कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो हम कॉस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए वो भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ फास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें। चलिए हमारा नंबर 1 में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, आप यहाँ पे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से दो फॉर्मूले आ सकते हैं क्या, एक तो साइन का तो आपने देख लिया, कॉस का देखते हैं। चलो साइन का भी मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर फिर सिर्फ साइन का वैल्यू निकालना तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 हो गया। फिर कॉस का भी आप लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लिख लो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से आप कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर को इधर लाओगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। बाकी का और भी है वो भी निकाल देते हैं। चलिए दूसरा हमारा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, आप देख लो कि इसको इधर ले आए तो ये क्या हो गया हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो गया, 1 के। तो आप कॉसेक थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा अभी आपने देखा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो आप कॉसेक थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हो, कैसे, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक ये हो गया। फिर नेक्स्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि अब की बार किसकी सरकार, कॉट तो कॉसेक तो देख लिए, तो कॉट की सरकार देखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये भी हम लिख सकते हैं, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसको प्रूफ कर लेना, ठीक है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट एक लास्ट बचता है किसका, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का, तो वो भी मैं कर देता हूँ। क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, टेन टेन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हो, फिर उसी तरह से टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। और फिर सेक का हो गया, और फिर उसके बाद टेन का हो गया, आप सेक का भी निकाल लेते हैं। जैसा कि अभी आपने फॉर्मूला में देखा कि सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बोथ आर द सेम, ओके, कोई इसमें वरी करने की बात नहीं है। तो ये आप यहाँ पर सेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। साइन सेम है, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों के आगे प्लस साइन है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।